हेलो एवरीवन, जेई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें दिया हुआ है इन अ लॉन्ग ग्लास ट्यूब मिक्सर ऑफ टू लिक्विड ए एंड बी विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 एंड 1.4 रिस्पेक्टिवली फॉर्म अ कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग मेनिस्कस टुवर्ड्स ए। ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द मेनिस्कस इन अ ए फॉर्म्स एन इमेज with a magnification of -2 then the radius of curvature of meniscus is। तो देखो काफ़ी इजी है। यहाँ पे देखो दिया क्या है, मान लेते हैं इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा, या ऐसे देखो। यह मेरा हो गया ए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो मेनिस्कस का कॉन्वेक्स पार्ट है वह ए साइड है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। और यह हो गया मेरा बी। ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया है कि जो यू है, देख रहे हो ना, यहाँ पे यू लिखा हुआ है 13 सेंटीमीटर, यानी यह कितना है, तो यह है 13 सेंटीमीटर। यह मेरा हो गया ऑब्जेक्ट और यह हो गया मेरा इमेज। ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरा यू है, इमेज डिस्टेंस बी है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 दिया है ए का, और बी का दिया है 1.4। ठीक है। तो यहाँ पे और एक बात और दिया है, जो यहाँ पे मैग्निफिकेशन है वह दिया है -2। इसका यूज हम लोग बाद में करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो वह क्या होता है, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। ठीक है। इसमें हम लोग पढ़े हैं N2/V माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R। तो एक बात तो यहाँ पे पता होना चाहिए कि हम लोग जो साइन कन्वेंशन लेते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन क्या होगा, यह होगा इंसिडेंट रे का डायरेक्शन। तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो भी चीज़ मेजर करते हैं वो होता है पॉजिटिव, और उसके अपोजिट जो मेजर करते हैं वो होता है नेगेटिव। तो यहाँ से हम लोग डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो अगर इधर मेजर किए तो वह पॉजिटिव, और अगर इधर मेजर किए तो हो गया निगेटिव। तो ध्यान से देखो, यू मेजर कर रहे हैं तो हम लोग इधर मेजर कर रहे हैं, तो यू क्या हो गया मेरा, निगेटिव हो गया, यानी यू ही मेरा यहाँ पे हो गया -13 सेंटीमीटर। वी अपने को नहीं मालूम है तो वही रहने दे रहे हैं। दूसरा बात देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर बात करें, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो इसका कहीं ना कहीं ऐसा कर्वेचर होगा, मान लो यहाँ पे मानना है तो ऐसा कुछ होगा। अब ऐसा होगा या कुछ ऐसा होगा, कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसका जो सेंटर होगा वह इधर होगा, यानी जो मेजर करेंगे वह इधर ही मेजर करेंगे। जो मेरा आर होगा वह क्या होगा, +R होगा। यहाँ पे मैं एक बार लिख दे रहा हूँ सभी वैल्यू को। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम लोग बात करें N2 का, तो N2 मेरा है 1.4, N1 क्या, तो यह 1.3, U क्या है, तो यह -13 सेंटीमीटर, और R क्या है, तो यह हो गया +R। ठीक है। आप सभी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, कितना आ गया भाई, 1.4 V -1.3 U -13, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, यह हो गया 13। और यहाँ पे देखोगे तो N2 माइनस N1 कितना आ गया, तो ये आ गया 1.4 माइनस 1.3 और यहाँ पे R तो +R, तो ये हो गया। तो यहाँ से मेरा जो आ गया 1.4/V इज इक्वल टू, इसको इधर लाओ, तो यहाँ पे कितना आ गया 1/10 R -1/10। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो यह भी लिख सकते हैं 10, तो 10 10 और 10 कैंसिल, कितना आ गया 14V इज इक्वल टू 1/R-1, यानी कि बोल सकते हैं 1/R/, तो यहाँ से अपने पास जो V आ गया, अगर इसको देखोगे कितना आ गया 14R/1 - यह V आ गया। ठीक है। अब हम लोग मैग्निफिकेशन देखते हैं, क्योंकि मैग्निफिकेशन यहाँ पे दिया है m इज इक्वल टू -2। तो इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मान लो देखो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पे देखो, यह दो सरफेस हो गया, यह हो गया अपना रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यह मेरा ऑब्जेक्ट हो गया और यह मेरा इमेज हो गया। तो अगर यहाँ से रे चला तो यह क्या होगा, इस पॉइंट पे देखें तो यह हो गया मेरा इंसिडेंट एंगल, और यहाँ पे यहाँ से जब चला यहाँ पे तो यह हो गया रिफ्लेक्टिव एंगल। ठीक है। तो अगर हम लोग इस पॉइंट पी पॉइंट पे स्टेनलेस लॉ अप्लाई करें, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, N1 sin I इज इक्वल टू N2 इसका sin R। यह और I और R क्या है, बहुत छोटा, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना, ये स्टेनलेस लॉ होता है। ठीक है भाई। अब क्या होगा, I और R बहुत छोटा है, तो हम लोग इसको sin I को tan I भी लिख सकते हैं, और sin R को R या tan R भी लिख सकते हैं। तो इस ट्रायंगल में देखो tan I क्या होगा, तो H0/U होगा, और इस ट्रायंगल में देखोगे तो R क्या होगा, HI/V होगा, और वही मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है। एच इमेज, हाइट ऑफ इमेज बाई वी, और यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाई यू, और इसको जब मैंने सॉल्व किया तो यहाँ पे यह आ गया। अब मैं साइन कन्वेंशन, वही साइन कन्वेंशन क्या था, जो इंसिडेंट के डायरेक्शन में जो भी मेजर करूँगा वो पॉजिटिव होगा और उसका अपोजिट निगेटिव होगा। ठीक है। तो अगर वो मैंने अप्लाई कर दिया तो यहाँ पे आ गया मेरा जो मैग्निफिकेशन है वही आ गया। कितना आया, तो N1V/N2U, एम का वैल्यू। अब मैं वहाँ इसी को वहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आया था मेरा, देख लो एक बार, N1V
N1V बाई N2U। बस अब सभी का वैल्यू पुट करो। तो भाई कितना आया, -2 इज इक्वल टू N1 इज 1.3, V कितना है तो V यहाँ पे निकाले थे या 14R/1 - R, ठीक है। और N2U, तो N2 कितना है बताओ, N2 है 1.4 यहाँ पे, और U कितना है तो U है -13, है ना भाई, -13, ये हो गया मेरा। तो अब यहाँ पे देखो क्या है कि अगर बात किया जाए तो माइनस और यहाँ पे भी है, माइनस यहाँ पे भी है, तो ये खत्म हो गया। यहाँ से यह पॉइंट और पॉइंट हटा दो, तो यहाँ से यह 13 गया, यहाँ से 14 और 14 गया, तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 2 - 2R इज इक्वल टू R आ गया। सो यहाँ से कितना आ गया, R जो आ गया वो आ गया 2/3 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी इसका जो आंसर होगा वो होगा 4th। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।